काम हो रहा है, जो काम हो चुका है या काम होने वाला है, इस समय को जो बताता है। वर्तमान में जो अभी अभी कार्य हो रहा है, उस समय का जो बोध कराता है, उसको क्या है, वर्तमान काल कहते हैं। जो कार्य हो रहा है वो पूरा नहीं हुआ है, अभी वो कार्य चल रहा है, तो इससे क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। भूतकाल में जो क्रिया जो है वो पूरी नहीं हुई है, अभी वो क्रिया चल रही है। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे द्वितीय पीयूसी के जितने भी विद्यार्थी हैं, आज मैं आपको व्याकरण के अंतर्गत जो काल परिवर्तन है उसके बारे में जानकारी दूंगी। काल यानी अंग्रेजी में इसे टेंस कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, काल क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञात होता है उसे काल कहते हैं। जो क्रिया हो रही है, जिससे जो काम हो रहा है, उसके समय के बारे में जो पता चलता है, जो समय को बताता है, जो काम हुआ है वो किस समय हुआ था, इसका पता जो देता है उसे काल कहते हैं। तो काल क्रिया किए जाने के समय को दर्शाता है। जो क्रिया हो रही है उस समय को जो है काल जो है दर्शाता है, यानी उसको बतलाता है। जो काम हो रहा है, जो काम हो चुका है या काम होने वाला है, इस समय को जो बताता है उसको हम काल कहते हैं। तो मतलब क्रिया के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध कराता है। जो क्रिया हो रही है, जो काम हो रहा है, वो हो चुका है या होने वाला है, इसको बतलाता है क्या है, काल। यानी इसको बतलाने वाला जो समय है उसको काल कहते हैं। यहां पर देखिए, जैसे कि यहां पर कुछ उदाहरण है। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, इसका मतलब है कि अभी बच्चे क्या है, वहां पर खेल रहे हैं। फिर क्या है, बच्चे खेल रहे थे, यहां पर खेल रहे थे, जो कि क्रिया यहां पर हो चुकी है, यानी समय बीत चुका है। बच्चे क्या है, खेल रहे थे, क्या है, खेल चुके हैं, इसका इस समय का यहाँ पर पता चल रहा है। जो बच्चे खेल रहे हैं पहले सेंटेंस में है, तो वह अभी वहां पर खेल रहे थे, ये क्या है, वो खेल चुके हैं, ऐसे समय का यहाँ पर बोध हो रहा है। और आगे बच्चे खेलेंगे, यानी अभी बच्चे क्या है, खेले नहीं है, ना ही खेल चुके हैं, अभी वो खेलेंगे। यहाँ पर इस समय का यहाँ पर बोध हो रहा, तो इसके लिए अच्छा उदाहरण है। जो काल है उसके तीन भेद हैं, टाइप्स ऑफ टेंस। यहां पर देखिए, वर्तमान काल को अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस कहते हैं, फिर भूतकाल को पास्ट टेंस कहते हैं, फिर भविष्यत काल को फ्यूचर टेंस कहते हैं। काल के तीन भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। तो यहाँ पर उदाहरण दिया है, जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं, ये वर्तमान काल में है कि अभी अभी बच्चे क्या है, वहां पर अभी भी खेल रहे हैं, ये वर्तमान काल में। तो भूतकाल में ये सेंटेंस है, देखिए, बच्चे खेल रहे थे, यानी खेल चुके हैं, वे खेल रहे थे, तो ये है भूतकाल। फिर यहां पर बच्चे खेलेंगे, ये जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, वो क्या है, फ्यूचर टर्म में, यानी भविष्यत काल में। वर्तमान काल, इसका अर्थ देखिए किस प्रकार है। वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। देखिए, क्रिया के जिस रूप से अभी जो कार्य हो रहा है, वर्तमान में जो अभी अभी कार्य हो रहा है, उस समय का जो बोध कराता है उसको क्या है, वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि गीता फल खा रही है, गीता अभी वो क्या है, फल खा रही है,
इस वाक्य से ही पता चल रहा है कि गीता क्या है, फल खा रही है, यानी अभी वो खा रही है। तो ये वर्तमान काल है, यानी प्रेजेंट टेंस में है। और एक सेंटेंस है, माँ पूजा कर रही है। माँ क्या है, पूजा कर रही है, ये भी वर्तमान काल में है, जिसका यहाँ पर समय पता चल रहा है, इसीलिए ये वर्तमान काल है, यानी प्रेजेंट टेंस। ये वर्तमान काल के कुछ भेद है, जैसे कि वर्तमान काल के 6 भेद है, टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। देखिए, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। इन्हीं वर्तमान काल के ये 6 भेद हैं। सामान्य वर्तमान काल, जो क्रिया वर्तमान काल में सामान्य रूप से पाई जाती है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जो क्रिया जो है सामान्य रूप से जो पाई जाती है उसे क्या है, सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात जिस क्रिया का वो रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चा रोता है, यानी ये सामान्य वर्तमान काल है, बच्चा रोता है, भी बच्चा क्या है, रोता है, ये सामान्य वर्तमान काल। फिर और देखिए, सीता पढ़ती है, यानी अभी भी वो क्रिया जारी में है, यानी पढ़ती है, तो ये क्या है, सामान्य वर्तमान काल है। ऐसे ही दूसरा जो है अपूर्ण वर्तमान काल। यहां पर देखिए, क्रिया के जिस रूप से ये बोध हो कि वर्तमान काल में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ, चल रहा है, तो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जो क्या है, जो यहां पर जो कार्य हो रहा है वो पूरा नहीं हुआ है, अभी वो कार्य चल रहा है, तो इससे क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि बच्चा रो रहा है, अभी क्या है, वो रोते जा रहा है, ये अपूर्ण वर्तमान काल है। फिर ऐसे ही राधा गाना गा रही है, अभी राधा क्या है, गाना गा रही है, उसने क्या है, पूरा गाना अभी वो गा रही है, पूरी तरीके से क्या है, यहाँ पर समय पता चल रहा है कि ये अपूर्ण वर्तमान काल में है। आगे देखिए, पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल में क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी पूरे होने का पता चलता है, जो क्रिया के कहे, क्रिया के समय का जो पूर्ण रूप से पता चलता है कि ये कार्य हो चुका है, तो वो क्या है, पूर्ण वर्तमान काल है। तो इसमें वो आया है, मैंने फल खाया है, वो आया है, यानी वो आ चुका है, ये पूर्ण वर्तमान काल है। तो इस तरह से पूर्ण वर्तमान काल के लिए उदाहरण है। और संदिग्ध वर्तमान काल, जिसमें क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसकी वर्तमान काल में संदेह ना हो, तो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। यानी जो क्रिया हो रही है वो संदेह में है, यानी अस्पष्ट है, फिर उसकी वर्तमान काल में संदेह नहीं है, जो वर्तमान काल है उसमें संदेह नहीं है, क्रिया जो हो रही है यानी जो क्रिया होने वाली है उसमें संदेह है। तो ऐसे यानी ऐसे समय को हम क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि शाम गाता होगा, अभी संदेह में है कि वो गाता होगा, और माँ खाना बनाती होगी, ये भी क्या है, संदेह में है। लेकिन हाँ, यहाँ पर क्या है, समय जो है वो वर्तमान काल जो है वो संदेह नहीं है, लेकिन जो क्रिया हो रही है वो संदेह में है, तो इसीलिए इसको संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। आगे का भेद इस प्रकार है, देखिए, तात्कालिक वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता हो कि कार्य वर्तमान में हो रहा है उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। तो यहां पर जो क्रिया है, क्रिया के उस रूप का पता चलता है, उस समय का पता चलता है कि जो कार्य वर्तमान काल में हो रहा है उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। इसके लिए उदाहरण देखिए, वो जा रहा है, सीता और गीता नृत्य कर रहे हैं। वो जा रहा है, सीता और गीता नृत्य कर रही है, तो ये क्या है, तात्कालिक वर्तमान काल में ये क्या है, उदाहरण है। अभी
संभाव्य वर्तमान काल, जिससे वर्तमान काल में काम के पूरे होने की संभावना होती है, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। उसने खाया हो और वो लौटा हो, यहाँ पर काम के पूरा होने की संभावना का, उस समय का पता लगता है इस काल से। तो क्या है, जिससे वर्तमान काल में काम के पूरे होने की संभावना होती है, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। आगे देखिए भूतकाल, यानी पास्ट टेंस जो अंग्रेजी में कहते हैं। इसमें क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध, जो समय बीत चुका है उसका पता जिस क्रिया के कहें रूप से पता चले, उस समय से पता चले, उसे भूतकाल कहते हैं। जो काम बीत चुका है, यानी जो काम जो हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, वो कभी के बीत चुकी है, उसके समय का जो पता चलता है उसको हम भूतकाल कहते हैं। वर्तमान काल में जो काम अभी हो रहा है वो वर्तमान काल है। जो काम क्या है, जो क्रिया हो चुकी है वो क्या है, भूतकाल है। इसके भी क्या है, कुछ भेद है, इसके भी 6 भेद है। यहां पर देखिए, सामान्य भूतकाल, आसान भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल, यानी भूतकाल के 6 भेद। देखिए यहां पर सामान्य भूतकाल, इसमें क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध, जो सामान्य रूप से जो क्रिया क्या है हो चुकी है इसका बोध, इसको सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे कि मोहन आया, यानी आ गया है, सामान्य भूतकाल, अभी आया है, आकर कुछ समय हुआ है, यह सामान्य भूतकाल है। फिर और एक जो सीता गाई, यानी वो गा चुकी है लेकिन अभी अभी समय वो बीत चुका है, ये सामान्य भूतकाल है। तो और एक जो भेद है आसान भूतकाल, इसमें जिससे ये पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, उसे आसान भूतकाल कहते हैं। जो क्रिया है अभी अभी वो पूरी हो चुकी है, इसका समय जो बताता है उसको हम कहें आसान भूतकाल कहते हैं। जो क्रिया बीत चुकी है, अभी अभी पूर्ण हो चुकी है, उस समय का जो पता चलता है उसे आसान भूतकाल कहते हैं। जैसे कि मैं अभी सोकर उठी हूं और मैं अभी आम खाया है, यानी अभी मैं कुछ यहाँ पर कुछ खाने की क्रिया हो चुकी है, तो ये आसान भूतकाल है। आगे देखिए पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि कार्य पहले ही पूरा हो चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जो काम है, जो क्रिया है, वो पहले ही पूरी हो चुकी है, इसके समय का जो पता चलता है उसे जो है पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे कि अंग्रेजों ने भारत पर राज्य किया था। अंग्रेज जो है वो भारत पर राज क्या है किया था, यानी वो कर चुके हैं, राज जो है किया था। तो ये क्या है, यहाँ पर पूर्ण भूतकाल के समय का पता हमें चलता है। जो क्रिया है यहाँ पर हो चुकी है, कभी के वो बीत चुकी है। और एक उदाहरण है, राम ने रावण को मारा था। हाँ, राम ने रावण को मारा था, ये क्या है, जो क्रिया है वो बहुत पहले ही हो चुकी है। जो बीत चुकी है, जो घटना हो या कुछ और, उसका जो क्या है यहाँ पर हमें पता चलता है वो है पूर्ण भूतकाल। तो आगे देखिए अपूर्ण भूतकाल, जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि भूतकाल में कार्य संपन्न नहीं हुआ था, वह अभी चल रहा था, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जो भूतकाल में जो क्रिया जो है वो पूरी नहीं हुई है, अभी वो क्रिया चल रही है, इसका जो हमें उस समय का जो बोध कराते हैं वो है अपूर्ण भूतकाल। जैसे कि लता सो रही थी, मोहन गीत गा रहा था। जो क्रिया क्या है पूरे तरीके से पूर्ण नहीं हुई है, अभी वो क्या है चल रही है। तो क्या है यहाँ पर अच्छा उदाहरण है, लता सो रही थी और क्या है
मोहन गीत गा रहा था। आगे देखिए, संदिग्ध भूतकाल। भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। यानी यहां पर जो क्रिया हुई है वो क्या है, बीत चुकी है, लेकिन उसमें संदेह प्रकट हो रहा है, तो वो क्या है, संदिग्ध भूतकाल उसे कहते हैं। जैसे कि वह आया होगा, पुस्तकालय बंद हो चुकी होगी। यानी जो समय यहां पर पता चल रहा है कि हाँ वो बंद हो चुकी होगी, लेकिन इसमें क्रिया में क्या है, संदेह है, इसीलिए इसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। और एक क्या है, भेद है, हेतु हेतु मत भूतकाल। यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर करता है, तो वो हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। यानी यहां पर एक क्रिया जो हो रही है, ये वो क्रिया होने वाली है, वो दूसरी क्रिया पर होने या ना होने का निर्भर करती है, तो इसको हम हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। जैसे कि इसको हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। यदि तुमने परिश्रम किया हो तो पास हो जाते। यहां पर देखिए, ये क्रिया दूसरी क्रिया पर जो है वो क्या है, यानी निर्भर होती है। एक क्रिया जो है दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। अगर किसी ने बहुत परिश्रम करके विद्यार्थी अगर पढ़ चुके होते तो क्या है, वो पास हो जाते। यहां पर ये क्रिया पर दूसरी क्रिया क्या है, निर्भर है, इसीलिए इसे हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। फिर मैं अगर जाती तो ताजमहल देखती। यहां पर भी अगर वो कहे आगरा जाती तो वो जरूर ताजमहल देख लेती। ये क्रिया दूसरे क्रिया पर क्या है, निर्भर है, इसीलिए ये हेतु हेतु मत भूतकाल है। आगे देखिए, काल का जो तीसरा भेद है भविष्यत काल, जिसे अंग्रेजी में जो है फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो इसका जो परिभाषा, जो अर्थ है, इस प्रकार है, क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में करना या होना प्रकट हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जो क्रिया हो रही है वो आने वाले समय में, यानी अभी वो क्रिया नहीं हुई है, ना ही बीत चुकी है, वो आने वाले समय में हो रही है, इसको क्या है, भविष्यत काल कहते हैं। उस समय का, आने वाले समय में जो क्रिया होने वाली है उसका जो पता हमें जो देती है, ऐसी क्रिया को, ऐसे जो आने वाले समय में होने वाला है उसको बतलाने वाले शब्दों को क्या है, भविष्यत काल कहते हैं। तो यहां पर देखिए, जैसे कि श्याम पत्र लिखेगा, अभी श्याम ने पत्र लिखा नहीं है बल्कि वो लिखेगा, और वह आम लाएगा, अभी उसने आम नहीं लाया है, वो आने वाले समय में लाएगा, तो ये क्या है, भविष्यत काल है। तो भविष्यत काल के भी भेद है, जैसे कि सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, हेतु हेतु मत भविष्यत काल। यहाँ पर सामान्य भविष्यत काल, यानी यहाँ पर देखिए, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है, यानी क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। यानी जिस क्रिया के जिस रूप से भविष्य में कुछ सामान्य रूप से क्रिया होने वाली है, इसका जो बोध कराता है उसको सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कि बच्चे खेलने जाएंगे और क्या है, राम आएगा। देखिए यहाँ पर अभी क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, आने, यानी वो क्रिया होने वाली है या आने वाली है, लेकिन सामान्य रूप से। तो यहां पर इसके लिए अच्छा उदाहरण है, बच्चे खेलेंगे, यानी बच्चे खेलने जाएंगे। अभी क्या है, बच्चे खेलने नहीं गए हैं लेकिन अभी वो जाएंगे। और राम जो है आएगा, अभी राम नहीं आया है, वो आएगा। ये सामान्य जो है भविष्यत काल के लिए अच्छा उदाहरण। अभी दूसरा इसका जो भेद है, संभाव्य भविष्यत काल।
क्रिया के जिस रूप से आगे कार्य होने का पता चले उसे संभव्य भविष्यकाल कहते हैं। संभव्य यानी संभावना है कि वो कार्य क्या है, आगे होने वाला है, इसका जो बोध कराता है, यानी उस समय का जो बोध कराता है उसको संभव्य भविष्यकाल कहते हैं। इसके लिए उदाहरण देखिए, शायद आज वर्षा हो, वहां विजयी होगा, वह विजयी होगा। शायद ही आज बरसात हो, संभावना जताना, शायद ही आज बरसात हो, लेकिन बरसात नहीं हो रही है, ना ही हो चुकी है, बल्कि यहां पर भविष्य में यानी होने वाला हो, इससे समय का पता चल रहा है कि शायद ही बरसात हो। तो ये अच्छा उदाहरण है संभव्य भविष्यकाल के लिए। आगे देखिए, इसका और एक जो भेद है, हेतु मत भविष्यकाल। इसमें क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाली समय की क्रिया पर निर्भर हो, उसे हेतु मत भविष्यकाल कहते हैं। जो कार्य होने वाली है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर है, ऐसे जो यानी दूसरी क्रिया पर जो निर्भर होता है उसका समय का पता जो हमें लगता है वो उसे हेतु मत भूतकाल कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखिए, अगर तुम मेहनत करोगे तो फल अवश्य मिलेगा। अगर मेहनत तुम करोगे तो फल उसका जो है अवश्य मिलेगा, अभी नहीं मिला लेकिन मिलेगा। भविष्य में ये क्या है, सेंटेंस है, भविष्यकाल में ये सेंटेंस है। अभी अगर तुम मेहनत करोगे, ये पर मेहनत करने की ये क्रिया, और दूसरी क्रिया जो है करेगा तो फल अवश्य मिलेगा, तो ये क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। तो आगे देखिए, यदि शत्रु हमला करेगा तो मुंह की खाएगा, वह आए तो मैं जाऊं। देखिए, अगर शत्रु हमला करेगा तो वो मुंह की खाएगा यानी इसका जबरदस्त जवाब उसे मिल जाएगा, तो ये क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। ऐसे ही वो आए तो मैं जाऊं, अगर वो आ गए तो मैं उनके साथ जाऊंगा। तो ये क्या है, ये क्रिया दूसरी क्रिया पर जो निर्भर है वो हेतु मत भविष्यकाल में है। तो आज मैंने काल और उसके भेदों के बारे में जानकारी दी। अगले सेशन में किसी और विषय के बारे में जानकारी दूंगी। धन्यवाद।